नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित भी हैं। आप लोग जानते हैं 2020 के 1 अप्रैल से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और उसी के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स दोनों बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय होने का प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन अभी तक हम लोग पुराने सिस्टम में मतलब यूबीआई और ओबीसी बैंक का कस्टमर अपना अपना बैंक का नियम अनुसार चल रही थी। मतलब आप पुराने आईएफएससी कोड, पुराना नेट बैंकिंग का प्रोसेस, पुरानी ऐप्स, पुरानी चेकबुक इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अब मतलब 2020 का 28 दिसंबर के बाद यूबीआई बैंक का ग्राहक और 30 दिसंबर के बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के ग्राहक को पंजाब नेशनल बैंक में नई तरीके से लॉगिन करना होगा, नया आईएफएससी कोड लेना होगा, नया यूजर आईडी लेना होगा, क्योंकि आप यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पूरी तरह पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया है। तो यदि आप पहले से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रही थी तो आपको लिए ये जो नया प्रोसेस है, मतलब पहली बार जब आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक के रूप से लॉगिन करेंगे, आपको एक नया प्रोसेस में जाना होगा। आपको फिर से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड सेट करना होगा। उसी के साथ आपको हाई सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सेट करना होगा। वो आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ये वीडियो लिया है। प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए। और उसी के साथ मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और उसी के साथ प्लीज़ मेरा चैनल मित्ती ऑनलाइन को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त में जब भी मेरे चैनल पे नया वीडियो आएगा आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो पहले आपको अपना गूगल क्रोम या मोजिला जिस वेब ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको पीएनबी आई बैंकिंग लिखकर सर्च करना होगा। मतलब पीएनबी आई बैंकिंग के एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पंजाब नेशनल बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग का वेब पेज आ गया है। मतलब पीएनबी आई बैंकिंग का लिंक आ गया है। ये वेबसाइट आप सीधा यहाँ आ सकते हैं। मतलब आप यह टाइप करके भी यहाँ आ सकते हैं। मतलब pnbibanking.in यहाँ आप क्लिक करके पंजाब नेशनल बैंक का अगले पेज में आ जाएंगे। यहाँ देखिए पंजाब नेशनल बैंक का एक लोगो है, ओरिएंटल बैंक का एक लोगो है और यूनाइटेड बैंक का भी एक लोगो है। यदि आप ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक में क्लिक करते हैं तो आपको एक एडवाइजरी मिलेगा और एडवाइजरी में एक लिंक मिलेगा pnbibanking.in। वहाँ क्लिक करके फिर से आपको नेट बैंकिंग के लिंक में जाना होगा। इससे अच्छा होगा कि आप तो अभी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक के ग्राहक से पूरी तरह पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक बन चुके हैं, तो इसलिए आप सीधा पीएनबी बैंक में क्लिक कीजिए। तो पीएनबी बैंक में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ एक ऑप्शन आ गया है, रिटेल इंटरनेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, जनरेट डेबिट कार्ड पिन। तो आप यहाँ रिटेल इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ एक एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, मतलब आप पहले से ही यूबीआई और ओरिएंटल बैंक का ग्राहक थे और आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे थे, तो आपके लिए ये ऑप्शन है। यदि आप न्यू यूजर है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा। और यदि आप अपना यूजर आईडी ना माने मालूम नहीं है आपको, तो आपको यहाँ नो योर यूजर आईडी पे क्लिक करना होगा। यदि आपको अपना यूजर आईडी मालूम नहीं है तो इसके लिए मेरा एक वीडियो है, वहाँ आप देख लीजिए आप कैसे अपना यूजर आईडी पता कर सकते हैं। उसी के साथ आप पता कर सकते हैं कि आपका अकाउंट में मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो है, प्लीज़ आप वो देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं अपना अकाउंट पे मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं। तो यूजर आईडी आपको यहाँ डालना होगा। तो यूजर आईडी डालने के पहले मैंने एक बात बता दूँ कि यदि आपको
यूबीआई बैंक का ग्राहक है आप, तो आपका जो कस्टमर आईडी था उसके पहले कैपिटल यू ऐड कीजिए। मतलब मान लीजिए आपका यूजर आईडी था 12345678, तो आपको क्या करना होगा, पहले कैपिटल यू मतलब कैपिटल यू 12345678 मतलब 9 डिजिट हो गया, पहले आपको कैपिटल यू डालना होगा। डालने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो यदि आप ओरिएंटल बैंक के ग्राहक है तो उससे भी आपको इसी तरह पहले ओ डालना होगा, मतलब पहले ओ उसके बाद 12345678, ऐसे आपको यूजर आईडी नया यूजर आईडी बनाना होगा। तो यहाँ यूजर आईडी आप डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ आपको कंटिन्यू करना होगा। तो यूजर आईडी यू और ओ के साथ आपका पुराना बैंक का यूजर आईडी और कस्टमर ऐड करके आप यहाँ टाइप कीजिए। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको नया पेज में ले जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ सिक्योरिटी टिप्स है, तो आपको यहाँ अपना पासवर्ड रेगुलरली चेंज करना होगा और इसी तरह का बहुत सारे सिक्योरिटी टिप्स है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ यूजर आईडी दिखेगा आपका, यहाँ आप पासवर्ड डाल दीजिए, मतलब आपका जो पुराना पासवर्ड था वो यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ आप जिस लैंग्वेज पे काम करना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज चूज कीजिए, मैंने इंग्लिश चूज किया। इसके बाद डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज आपका किस तरह ये पेज यूज करना चाहते हैं, पर्सनल सेटिंग, फंड ट्रांसफ़र, डैशबोर्ड, अकाउंट समरी, क्रेडिट कार्ड्स, आप जिस सर्विस के लिए अकाउंट नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कीजिए। हालांकि मैंने पर्सनल सेटिंग पर क्लिक किया है, क्योंकि पर्सनल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको सभी आपको सुविधा मिलेगी, क्योंकि इसमें फंड ट्रांसफ़र भी मिलेगी, डैशबोर्ड मिलेगी, अकाउंट समरी मिलेगी, क्रेडिट कार्ड भी ऑप्शन भी मिलेगी। तो मैंने पर्सनल सेटिंग पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के पहले आप फिर से अपना यूज़र आईडी पासवर्ड चेक कर लीजिए, क्योंकि इसमें गलती हो गया तो आपको फिर से ये प्रोसेस दोहराना होगा और आपका जो अकाउंट है वो भी लॉग हो सकता है। तो इसलिए आप फिर पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड चेक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल पे एक OTP जाएगा, मतलब आपका रजिस्टर मोबाइल पे एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ डाल दीजिए। डालने के बाद आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ एक कंटिन्यू ऑप्शन है, आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ 50 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पे मिनिमम आपको 7 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना होगा और उसी का आपको आंसर भी देना होगा। और आंसर 50 कैरेक्टर के अंदर, मतलब 50 अक्षर के अंदर ही आपको देना होगा। और वो आंसर मतलब वो जो आपको आंसर देना होगा वो भी अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए। तो आप पहले आप जिस 7 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ आप सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए आप 2 नंबर के सवाल देखिए, व्हाट वाज द कलर ऑफ योर फर्स्ट कार। तो आपका फर्स्ट कार का कलर क्या है, तो आप मान लीजिए रेड, तो यहाँ रेड दिखिए, यहाँ चेक कीजिए। इसी तरह व्हाट इज़ योर मदर्स फर्स्ट नेम, जो भी है, मीता, सीता, जय, जो भी है यहाँ लिखिए। लिखने के बाद यहाँ चेक कीजिए। इसी तरह मिनिमम आप 7 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना होगा और उसी का आंसर भी आपको डालना होगा। यहाँ देखिए सभी क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। आप जब लॉगिन करेंगे आपको यहाँ सभी क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगी। आप इसमें 7 क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके उसका आंसर दीजिए। चाहे तो आप 7 से भी ज़्यादा क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर भी दे सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ एक इमेज आएगा, इसमें ये इमेज का नाम डालना होगा और यहाँ नेचर का ऑप्शन मिलेगी आपको। आप चाहे तो इसी से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। या देखिए स्टार फिश, यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ स्टार फिश लिख सकते हैं और आप यहाँ और भी ऑप्शन ले सकते हैं। मतलब यहाँ देखिए नेचर एंड एलिमेंट, तो यहाँ क्लिक करके सभी आपको ऑप्शन मिलेगी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, फूड एंड बेवरेज, हाउस एंड होम, ऐसे सभी तरह ऑप्शन मिलेगी। आप जो भी चाहे
तो मैंने ऑल इमेज पे सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ से मैंने ट्रैफिक सिग्नल का एक छवि फ़ोटो सिलेक्ट किया है। तो मैंने यहाँ ट्रैफिक सिग्नल का लिख दिया है और उसके बाद देखिए यहाँ एबाकास है, जो भी है आप वहाँ लिख दीजिए और इसके बाद आप देखिए अपडेट कीजिए। यहाँ अपडेट कीजिए, दाएं तरफ नीचे में जो है उसमें अपडेट करने के बाद आपको एक पासवर्ड सेटिंग पेज में ले जाएगा। आपको यहाँ पासवर्ड डालना होगा। ये पासवर्ड पहले है कि आपका लॉगिन पासवर्ड में पहले आपको पुराना पासवर्ड डालना होगा, उसी के बाद आपको न्यू पासवर्ड डालना होगा, दो पहली बार और दूसरे बार कन्फर्म करने के लिए। इसी तरह आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी पुराना डालना होगा और उसी के बाद न्यू पासवर्ड 2 बार डालना होगा कन्फर्म के लिए। पासवर्ड सेट करने के वक्त आप ध्यान में रखिए कि पासवर्ड 6 कैरेक्टर से ज़्यादा हो और 28 कैरेक्टर से कम हो। उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, उसके साथ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर होना चाहिए। इसी तरह आप अपना पसंदीदा पासवर्ड सिलेक्ट कीजिए। तो पहले फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पहले आपका पुराना पासवर्ड, मतलब आप यूबीआई और ओरिएंटल बैंक का जो कस्टमर के रूप में जो पासवर्ड था वो आपको यहाँ डालना होगा। उसी के बाद न्यू पासवर्ड, मतलब अभी जो आप पासवर्ड सेट करना चाह रहे हैं वहाँ न्यू पासवर्ड में डाल दीजिए और फिर से उसको कन्फर्म करने के लिए फिर से यहाँ डाल दीजिए। और ट्रांजैक्शन पासवर्ड इसी तरह पुराने पासवर्ड और न्यू पासवर्ड ऐसे सेट करके आप ओके पे क्लिक कीजिए। तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोसेस है, मतलब पासवर्ड जो नया पासवर्ड वो आपको सेट करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके कीजिए। ओके करने के बाद देखिए यहाँ आपका होम पेज पे आ जाएगा। यहाँ आपका नाम दिखेगा, मैंने मेरा नाम ढक दिया है सिक्योरिटी के लिए। यह देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, यहाँ सभी ऑप्शन मिलेगी। चेंज अकाउंट, सेट एक्सेस, आधार रजिस्ट्रेशन, अकाउंट समरी, अकाउंट स्टेटमेंट, ऑपरेटिव अकाउंट ट्रांसफ़र, यहाँ भीम ऐप एक्टिवेशन के लिए PNB1, भीम, पंजाब भीम, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, आपको धीरे धीरे सभी पता लग जाएगा। और नीचे और भी है, सेट लिमिट्स, क्रेडिट कार्ड्स, मैनेज बेनिफिशियरी, PPF अकाउंट, न्यू चेकबुक रिक्वेस्ट। ये ऑप्शन के बारे में मैंने नेक्स्ट पे वीडियो ले आऊँगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को देखते रहिए। यहाँ आपको सभी वीडियो का आपको मिल जाएगा, मतलब सभी का ऑप्शन का वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपना खुद का जो काम है वो कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ लॉग आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ लॉग आउट ऑप्शन है, क्योंकि लॉग आउट करने से आपका अकाउंट सुरक्षित हो जाएगा। यहाँ लॉग आउट कीजिए। लॉग आउट करने के बाद देखिए यहाँ एक ऑप्शन आएगा, आपकी जो एक्टिविटी था वो एक्टिविटी का टाइम और डेट दिखेगा। इसके बाद आप यहाँ गो टू लॉगिन पेज, क्योंकि यहाँ और भी काम नहीं है तो लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपका होम पेज पे आ जाएगा। यह है पूरी प्रोसेस। आशा है आपको समझ में आ गया है कि पहली बार आप पंजाब नेशनल बैंक में लॉगिन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप तो पहले से ही यूबीआई बैंक और ओरिएंटल बैंक के ग्राहक थे, उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड थे। लेकिन आपको नया तरीके से आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड सेट करना होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और उसी के साथ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।